की जय। सादर जय जिनेन्द्र शुभ आशीर्वाद। रत्नत्रय पूजा शुरू के श्लोक से ही इसको रिकॉर्डिंग करना। सभी भाई बहन, रत्नत्रय पूजा संस्कृत में जो भेजी गई है, ज्ञानपीठ पूजांजलि में भी है और अलग से भी भेजी गई है, वो निकालिए प्लीज। श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। 10 लक्षण धर्म की जय। 16 कारण पर्वराज की जय। पर्यूषण पर्वराज की जय। उत्तम आकिंचन्य धर्म की जय। रत्नत्रय धर्म की जय। सम्यक दर्शन धर्म की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। संस्कृत में रत्नत्रय पूजा प्रारंभ करें उसके पहले सभी भाई बहन महापुरुषों का स्मरण कर लेते हैं। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। देवादिदेव वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी शासन स्वामी महावीर महावीर स्वामी की जय। गौतम स्वामी सुधर्माचार्य जम्बू स्वामी की जय। अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु स्वामी की जय। कुंद कुंद आचार्य महाराज की जय। चारित चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज जी, आचार्य श्री आदि सागर महाराज जी अंकलीकर, आचार्य श्री शांति सागर महाराज छाणी वाले, इनकी और उनकी जय। और उनकी परंपरा में हुए समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी भगवंत तुम की जय। गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय। गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की जय। समस्त आर्यका माता जी, एलक जी, चुल्लक जी, चुल्लिका माता जी की जय। चतुर्विध संघ की जय। थे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, थे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे, शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, बंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। रत्नत्रय पूजा संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण यहाँ से किया जा रहा है। हम रत्नत्रय पूजा के जितने श्लोक हैं वो सारे श्लोक एक बार पढ़ देते हैं। उसके बाद में आदरणीय सोनू जैन जी सीए कोलकाता निवासी से विनम्र निवेदन है कि आप बाद में उनका हिंदी अर्थ पढ़ने की कृपा करें प्लीज। श्री वर्धमान मानम्य गौतमादींश सद्गुरून् रत्नत्रय विधिं बक्षे यथाम्नायं विमुक्तये, परमेष्टि परम ज्योति परमात्मा जगत गुरु, ज्ञान मूर्तिरमूर्तोपि भूयान्नो भव शान्तये, निर्विकल्पं निराबाधं शाश्वतानंद मंदिरं, तोष्टुभीमि चिदात्मानं स्वस्वरूपोपलब्धये, यस्य ज्ञानान्तरिक्षैक देशे सर्वं जगत्त्रयम् एकऋक्ष युवा भाति तस्मै ज्ञानात्मने नमः। अनंतानंत संसार पारावारैकतारकम् परमात्मानमव्यक्तं ध्यायाम्यहमनारतम्, अनन्य शरणीभूय तद्गुणग्राम लब्धये, स्फुरत् समरसी भाव मितोऽहं चिद्घनं स्तुवे, विषयेषु विषाभेषु श्वभ्रपातैकहेतुषु मनः पराङ्मुखी भूय लीयतां परमात्मनि, यन्नाम मंत्र जापेन दुःखदोऽयं भवज्वरः सद्य संक्षीयते तस्मै नमोस्तु परमात्मने। श्लोक नंबर 9 पढ़ रहा हूं।
अविद्यानादि संभूता यस्य स्मरण मात्रतः क्षणाद् विलीयते तस्मै नमोस्तु परमात्मने। इस प्रकार श्लोक नंबर 9 तक मैंने पढ़ा है। इनका आप हिंदी अर्थ पढ़ दीजिए। सोनू जैन जी साहब, मिले आपको अनंत दर्शन अनंत ज्ञान? यहाँ से नहीं है, यहाँ से श्री वर्धमान तीर्थंकर, हिंदी अर्थ पढ़िए। पेज नंबर पंडित जी, पेज नंबर जो मैंने भेजा है ना उसमें 182 1 ऐसा देखो आप, नहीं 223 222 221, यहाँ पर देखो 221 या 220 में होगा। रत्नत्रय पूजा हिंदी के श्लोक अर्थ आपको पढ़ना है। पंडित जी साहब 220 में तो 10 लक्षण पूजा आ रही है। श्री वर्धमान तीर्थंकर, इसलिए पेज नहीं मिलेगा। रत्नत्रय पूजा निकालिए संस्कृत में, फिर उसके साथ ही हिंदी अर्थ है। अच्छा, तब तक मैं आगे के श्लोक पढ़ देता हूँ 10 नंबर से लेकर 19 तक। हाँ हाँ हाँ। अनंत दर्शन ज्ञान वीर्यानंदैक मूर्तये सदा समय साराय नमोस्तु परमात्मने स्व संवेदनम व्यक्तम यत्तत्वं सत्व शांतिदम नमस्तस्मै विशुद्धाय चिद्रूपाय परमात्मने सनातनोऽपि यः स्वामी स्थित्युत्पत्ति व्ययात्मकः नमस्तस्मै विशुद्धाय चिद्रूपाय परात्मने। गाता है श्लोक नंबर 13 पढ़ रहा हूँ। रत्नत्रय स्वभावोऽयं निगदन्ति महर्षयः नमस्तस्मै विशुद्धाय चिद्रूपाय परात्मने यः स्वानुभव संगम्योऽप्यवाङ्मानस गोचरः नमस्तस्मै विशुद्धाय चिद्रूपाय परात्मने अनन्तं सर्वदा यस्य सौख्यं वाचाम गोचरम् नमस्तस्मै विशुद्धाय चिद्रूपाय परमात्मने स्वात्म स्थितोऽपि यः सर्वगतः संगीयते बुधैः नमस्तस्मै विशुद्धाय चिद्रूपाय परात्मने। श्लोक नंबर 17 यस्योदये निहन्ते नाम विद्या रजनीं बलात् नमस्तस्मै विशुद्धाय चिद्रूपाय परात्मने सती मुक्ति सखी विद्या यस्योन्मोलति सेवया नमस्तस्मै विशुद्धाय चिद्रूपाय परात्मने स्वयमानंद रूपोऽयं त्रिजगत् परमेश्वरः नमस्तस्मै विशुद्धाय चिद्रूपाय परात्मने इदं पठित्वा साष्टांग नमस्कारं कुर्यात्। इतना पढ़ करके साष्टांग नमस्कार किया है। हिंदी अर्थ मिला आपको श्लोक नंबर 1 से? हाँ पंडित जी, हाँ पढ़ो श्री वर्धमान। हाँ जी पंडित जी। श्री वर्धमान तीर्थंकर और गौतम आदि सब गुरुओं को नमस्कार कर संसार से मुक्त होने के लिए आमनाय के अनुसार रत्नत्रय पूजा करूंगा। जो परम पद में स्थित है, उत्कृष्ट ज्ञानी है, परमात्मा है, जगत गुरु है और अमोल होकर भी ज्ञान मूर्ति है, वे हमारे भवताप को शांत करे। विकल्प रहित, बाधा रहित, शाश्वत और आनंद के मंदिर चैतन्य स्वरूप परमात्मा को अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए मैं नमस्कार करता हूँ। जिसके ज्ञान रूपी आकाश में संपूर्ण तीनों लोग एक नक्षत्र के समान प्रतिभाषित हुए हैं, उस शांत स्वरूप परमात्माओं को मैं नमस्कार करता हूँ। अनंतानंत संसार के समुद्र एकमात्र तारने वाले अव्यक्त परमात्मा में सदा ध्यान करता हूँ। मैं अनन्य शरण और इस पुरायमान समरसी भाव को प्राप्त होकर उनके गुणों की प्राप्ति के लिए चैतन्य धन परमात्मा की स्तुति करता हूँ। विषय नरक में पतन के कारण है और विष के समान है। विषय को विष के समान कहा गया है। उनसे मन विमुख होकर परमात्मा में लीन होवे। जो आज का किंचन भी यही कहता है। आज मैंने सुना मुनि
अरणी जो बताए थे हमें, उन्होंने भी यही कहा, आकिंचन धर्म का ये महत्व है। जिसके नाम के मंत्र के जिसके नाम के मंत्र के जाप से, सिर्फ नाम के मंत्र के जाप से ही दुखदायक ये संसार रूपी ज्वर शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, उस परमात्मा को मैं नमस्कार हो, मेरा नमस्कार हो। जिसके स्मरण मात्र से ही अनादिकालीन अज्ञान क्षण भर में नष्ट हो जाता है, उस परमात्मा को मेरा नमस्कार हो, नमस्कार हो। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य और अनंत सुख के धारी समय सार रूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। जो अनुभव स्वरूप है, अव्यक्त है, तत्व रूप है और प्राणियों को शांतिदायक है, उस निर्मल चैतन्य परमात्मा में नमस्कार करता हूँ। जो सनातन होकर भी स्थित जो सनातन होकर भी स्थिति, उत्पत्ति और व्यय रूप है, उस विशुद्ध चिद्रूप परमात्मा को मेरा नमस्कार हो। महर से रत्नत्रय भाव बतलाते हैं, उस विशुद्ध चिद्रूप परमात्माओं को मैं नमस्कार करता हूँ। जो अपने अनुभव में होने पर भी वचन और मन के अगोचर है, उस विशुद्ध चिद्रूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। जिसका अनंत शाश्वती सुख वचनों के अगोचर है, उस चिद्रूप विशुद्ध परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। अपनी आत्मा में रहकर जिसे विद्वान सर्वगत कहते हैं, उस विशुद्ध चिद्रूप परमात्मा को मेरा नमस्कार हो। जिसके उदय होने पर कोई भी अज्ञान रूपी रात्रि की बलपूर्वक नष्ट कर देता है, उस विशुद्ध चिद्रूप परमात्मा को मेरा नमस्कार हो। जिसकी सेवा करने से मुक्ति की सखी समीचीन विद्या प्रकट होती है, उस विशुद्ध चिद्रूप परमात्मा को मेरा नमस्कार हो। जो स्वयं आनंद स्वरूप है और तीन लोक का परमात्मा है, उस विशुद्ध चिद्रूप परमात्मा को मेरा नमस्कार हो। इस प्रकार 19 श्लोक तक हुआ। अब उसके आगे 20, 21, 22, 23 पढ़ता हूँ। परम आदरणीय प्रतिमा जी गंगवाल साहब, प्रतिमा बहन जी गंगवाल साहब, पुणे, यदि आप इस अभी उपस्थित हैं तो आप 20 नंबर से हिंदी पढ़ने की कृपा करने हैं। मुक्ते श्लोक नंबर 20। मुक्ते प्रकाशकतया समवाप्येन लोकोत्तरोत्र महिमा स्वपरानवाप्य विध्वस्त मोह तमसे परमाय तस्मै रत्नत्रयाय महसे सततं नमोस्तु। सन्निश्चयश्चिदचिदादिषु दर्शनं तत् जीवादितत्व परमावगम प्रबोध पापक्रिया विरमणं चरणं किलेति रत्नत्रयं हृदि दधे व्यवहारतोऽहम्। दर्शनमात्म विनिश्चिति रात्म परिज्ञान मिश्यते बोध स्थितिरात्मनि चारित्रं निश्चय रत्नत्रयं वन्दे। ये याता यान्ति यास्यन्ति यमिन पदमव्ययम् समाराध्यैव ते नूनं रत्नत्रयमखण्डितम्। रत्नत्रयं तज्जननार्ति मृत्यु सर्पत्रयी दर्पहरं नमामि। यद्भूषणं प्राप्य भवन्ति शिष्टा मुक्तेर्विरूपा कृतयोऽप्यभीष्टा। ओम ह्रीं सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप रत्नत्रय मम हृदय मंदिरे अवतर शंभो सटिति आवाहनम्। ओम ह्रीं सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप रत्नत्रय मम हृदय मंदिरे तिष्ठ तिष्ठ ख ख स्थापनम्। ओम ह्रीं सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप रत्नत्रय मम हृदय मंदिरे
सन्निहितो भाव भाव वषट सन्निधि करणम परिपुष्पांजलिम क्षिपामी। आदरणीय प्रतिमा बहन जी साहब 20 नंबर से लेकर ना पंडित जी नहीं है। नहीं है तो आप पढ़िए। और कोई है? आदरणीय ललिता बहन जी साहब। और वो ललिता बहन जी साहब हैं? उल्टी आई नहीं की। हाँ नहीं, आज का सेठी है, देवी है और कंजी है बस। कौन दीदी है? कनक दीदी जो है वो नहीं पढ़ पाए पंडित जी। कंचन जी है, हाँ। उषा है और देवी है। आप पढ़िए 20 नंबर से लेके 24 नंबर 25 नंबर 24 नंबर तक पढ़िए, हिंदी पढ़िए। हाँ। मुक्ति का प्रकाशक होने से जिसने स्व और पर का भेद विज्ञान कर इस लोक में लोकतर महिमा प्राप्त कर ली है, मोह भी अंधकार को दूर करने वाले उस परम तेज रूप रत्त्रय को मेरा निरंतर नमस्कार हो। चेतन अचेतन पदार्थों में श्रद्धा करना सम्यक दर्शन है। जीवादित्वों का यथार्थ ज्ञान करना सम्यक ज्ञान है और पाप क्रियाओं से निवृत्त होना सम्यक चारित्र है। उस व्यवहार रत्नत्रय को मैं हृदय से धारण करता हूँ। पंडित, लाइन बहुत अच्छी है, मैं दोबारा रिपीट करूंगी। चेतन अचेतन पदार्थों में श्रद्धा करना सम्यक दर्शन है। श्रद्धा किसको कहते हैं? चेतन और अचेतन पदार्थों में श्रद्धा का सम्यक दर्शन है। जीवादि तत्व यथार्थ ज्ञान करना सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान के कहते हैं जीवी तत्वों का यथार्थ ज्ञान करना और पाप क्रियाओं से निवृत्त होना सम्यक शास्त्र है। क्योंकि इसी में तो जिंदगी लानी है कि ये क्या हासिल हो। बहुत छोटे और अच्छे शब्दों लिखा हुआ है सम्यान सम्यक चारी का मतलब। उस व्यवहार नेत्र को मैं हृदय में धारण करता हूँ। आत्मा का निश्चय सम्यक दर्शन है। आत्मा विशेष ज्ञान सम्यक ज्ञान है और आत्मा में स्थित रहना सम्यक चारित्र है। इस निश्चय रत्नत्रय को मैं नमस्कार करता हूँ। जो मुनि अव्यय मोक्ष पद प्राप्त हुए हो रहे हैं और होंगे, मतलब वर्तमान भूत और भविष्य, सब नियम से अखंड रत्नत्रय का आराधना करके ही प्राप्त हुए हैं। जन्म पीड़ा और अनरूपी सर्प त्रयी के दर को हरने वाले रत्नत्रय को मैं नमस्कार करता हूँ। आभूषण स्वरूप जिसे प्राप्त कर विरूप आकृति वाले सिर भी मुक्ति रूपी स्त्री के प्यारे बन जाते हैं। अभी स्त्रियों को मुक्ति रूपी कहा गया है, नहीं तो कल ऐसा बोलोगे पंडित संसार में विश्वैल न तजी गए विश्वरा। यहाँ बोला है मुक्ति रूपी स्त्री के प्यारे बन जाते हैं। नहीं, यहाँ पर अभिप्राय दूसरा है। ये कह रहे हैं स्त्री यही समझना है आपसे। रियाय से तीर्थंकर की माता है मोक्ष जाती है, समस्त आर्य का माता है अगले जन्म से मोक्ष जाती है। यहाँ पर तो मुक्ति को मतलब मुक्ति को स्त्री की संज्ञा दी गई है, मुक्ति रूपी स्त्री। अच्छा, एंड you were very much you were very interested in the meaning of 21st slok, really, because you are learned, qualified, educated, therefore you will understand the meaning, real meaning of these slokas very early. And it true firm faith in the living and non-living things told by Lord Mahavir Swami. क्या समझे? That is right faith. And true knowledge, that is right knowledge, right faith, right knowledge. और पाप क्रियाओं से निवृत्त होना सम्यक चारित्र, मतलब the activities of the sins should not be done by us. That is really, that is pure conduct from the point of व्यवहार नहीं से और निश्चय नहीं से तो आत्मा में ही रम जाना। एंड ये अपना यही जो है ना एम ऑब्जेक्ट है। अपन जो क्लास चला रहे हैं मॉर्निंग में और नून या दोपहर में या कोई भी धार्मिक क्रिया करते हैं तो इसका हमारा लक्ष्य यही है। इस प्रकार यहाँ तक ये 25 श्लोक 24 श्लोक पढ़े गए और यहाँ रत्नत्रय धर्म की स्थापना हुई है ना।
अब इसके बाद में आगे आज बहुत अच्छा है कि समझने की कोशिश करना। अब 25 नंबर श्लोक से मैं आगे पढ़ रहा हूं। अच्छा, 25 नंबर से लेकर इसमें क्या है सोनू बहन जी, ये मात्र जो है ना वो चढ़ाए गए हैं जल चंदन वगैरह, लेकिन अपने पास टाइम है, अपन पढ़ लेते हैं आराम से, क्योंकि एक अक्षर को भी छोड़ेंगे नहीं। रत्नत्रय की पूजा। पंडित जी 24 नंबर श्लोक तक तो बहुत आनंद आया। हाँ, क्या बोले? बहुत आनंद आया। 24 नंबर तक, 24 नंबर श्लोक तक मीनिंग समझ के बहुत आनंद आया। हाँ, बहुत बहुत सुंदर। मैंने केसी जैन भैया जी साहब से इसलिए निवेदन किया था, लेकिन समय नहीं रहता ना, वो करें क्या। मैंने कहा कि ये रत्नत्रय के जो श्लोक हैं जीवन में लोग कभी पढ़ते ही नहीं, मात्र 1-2% लोग पढ़ते होंगे, ज्यादा से ज्यादा 10% मान। इन श्लोकों को कभी कोई पढ़ते ही नहीं, और बहुत सुंदर। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की स्थापना करके सिर्फ मैं मंत्र पढ़ देता हूँ। ओम ह्रीम अष्टविद सम्यक दर्शनाय। अष्टविद मतलब 8 अंग होते हैं सम्यक दर्शन के। निशंकित, निकांक्षित, है ना, निर्विचिकित्सित। ये 25 नंबर श्लोक का जो मंत्र है उसका मंत्र पढ़ रहा हूँ। ओम ह्रीम अष्टविद सम्यक दर्शनाय, अष्टविद सम्यक ज्ञानाय, त्रयोदशविद सम्यक चारित्राय, जलम, फिर उसके बाद चंदनम, है ना, फिर अक्षतम, पुष्पम, नैवेद्यम, 29 तक हो गया। अब उसके बाद में दीपम, धूपम, फलम और अर्घ्यम, ये 33 तक मैंने पढ़ा। और उसके बाद में कहते हैं पूर्णार्घ्यम निर्वपामी स्वाहा। इस प्रकार 34 तक इसका ये हुआ। अब आप इसकी हिंदी पढ़ना, आपको इसमें और भी ज्यादा विषय मिलेगा। श्लोक नंबर कहाँ से पढ़ोगे? 25 से पढ़िए। हाँ प्लीज। गंगा की सुगंध धाराओं से व्यवहार और विषय स्वरूप सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की मैं पूजा करता हूँ। दिशा को सुगठित करने वाले और कास के फूल को लजाने वाले हरी चंद के जल की धाराओं के व्यवहार और विषय सम्यक दर्शन में ज्ञान और सम्यक चारित्र की मैं पूजा कर रहा हूँ। गूंजते हुए भौरों से स्वच्छ और अखंड पुंज रूप चाव से व्यवहार तथा निश्चय सम्यक सम्यक ज्ञान और चारित्र की मैं पूजा करता हूँ। परिपूर्ण संदिग्ध और अन्य साधारण दुर्लभ से युक्त पुष्पों से व्यवहार और निश्चय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की मैं पूजा करता हूँ। इतर निवेदों को तिरस्कृत करने वाले ऐसे घिसे बने हुए अनुगुण युक्त वेदों से व्यवहार निश्चय समय और समय चारित्र की पूजा करता हूँ। सभी दिशाओं को प्रकाशित करने वाले और नेको प्रिय लगने वाले दीपकों से व्यवहार तथा निश्चय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और चारित्र में पूजा करता हूँ। धूप के धुएं के पटल रूप और नासिक को तृप्त करने वाली जलती हुई धूप से व्यवहार तथा निश्चय सम्यक दर्शन में ज्ञान और सम्यक चारित्र की मैं पूजा करता हूँ। उत्तम रस, स्पर्श, गंध और रूप वाले अनेक फलों से निश्चय तथा व्यवहार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की मैं पूजा करता हूँ। योग्य जल और दया आदि महारी इसी तरह के अर्घ के निश्चय तथा व्यवहार सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की मैं पूजा करता हूँ। इस प्रकार जो भक्ति पूर्वक भेद और अभेद रूप रत्नत्रय की सदा पूजा करते हैं, मोक्ष की आशा रखने वाले वे नश्वर लक्ष्मी मोक्ष प्राप्त करते हैं। मतलब जो आशा करते हैं कि काश हमें मोक्ष हो जाए, उन्हें मोक्ष हो जाता है। जैसे आज प्रणम्य सागर जी ने भी ऐसा ही कहा कि यदि आप बहुत ध्यान से सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का पालन करते हो, इस मतलब मोक्ष लगने के बहुत करीब आ चुके हो। इसका यह श्लोक आता है, जिसकी जैसी भावना होती है उसको वैसा ही फल प्राप्त हो जाता है। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी। तो अच्छा, फिर वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। रास्ता तो अनादि काल से था,
आज भी है और आगे भी रहेगा। रास्ता मतलब मोक्ष का मार्ग। अब उस मार्ग पर जो चलेंगे वो मोक्ष मंजिल में पहुंच गए, पहुंच रहे हैं, पहुंचेंगे। अब पहुंचेंगे। इस प्रकार ये आज बहुत सुंदर वर्णन आया है। इसीलिए ये जो शिलोंग वाले सुलोचना बहन जी हैं, उन्होंने रात को मेरे को भेजा, खूब मेहनत करके उन्होंने पीडीएफ बना करके। और फिर मेरे बेटे को भी मिल गया था ये ज्ञानपीठ पूज्यांजलि, उसके अंदर गूगल वगैरह में, तो उसने भी पूरी बुक निकाल दी और फिर मेरे को तो प्रिंट भी निकाल के दे दिया। मैंने कहा भाई मैं मोबाइल से पढ़ नहीं पाऊंगा इसलिए ये प्रिंट निकाल दिया है। अब मैं जो है ना इस सम्यक दर्शन की जो जयमाला है और उसके जो श्लोक हैं वो बड़े सुंदर हैं। आज सम्यक दर्शन का ही वर्णन है, इसलिए इन श्लोकों को मैं पढ़ देता हूँ और उसके बाद आप इसकी हिंदी पढ़ देना, है ना। चलिए, श्लोक हाँ नंबर पंडित जी। 36, 35 से आएगा। श्रद्धानं सप्त तत्वानां स्थित्युत्पत्ति व्यात्मनां व्यवहारेण सम्यक्त्वे मामनन्ति मनीषिणः सांद्रानंदमये शुद्धे चिद्रूपे परमात्मनि निश्चयो निश्चया सम्यक्त्वं मुक्तयेस्तु नः सति यस्मिन् तपस्तप्तमपि स्वल्पं बहुप्रदं नमस्तस्मै गरिष्ठाय सम्यक्त्वायामलत्विषे अम्बुनेव कृषिर्येण विना दानादि सत्क्रिया सर्वापि विफला तस्मात् सम्यक्त्वं शरणं मम धर्मेणैवार्थ कामौ द्वौ येनात्र भवतः सतां बोधवृत्तेस्ततः तत्प्राक् सम्यक्त्वं शरणं मम यत्सिद्धाः प्राणिनः पूर्वमग्रे सेत्स्यन्ति ये पुनः ये च सिद्ध्यन्ति तन्मन्ये सर्वं सम्यक्त्व वैभवम् शेषाहेरिव जिह्वानां सहस्रद्वितयं मुखे यस्य सोऽपि न सम्यक्त्व माहात्म्यं गदितुं क्षमः जन्मिनां यस्य सामर्थ्यादुपलब्धिश्चिदात्मनः नमस्तस्मै गरिष्ठाय सम्यक्त्वाय महात्मने परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। श्लोक नंबर 35 से 42 तक आप हिंदी पढ़ने की कृपा कीजिए। स्थिति, उत्पत्ति और वैस रूप 7 तत्वों के स्वरूप को विद्वान पुरुष व्यवहार सम्यक कहते हैं। प्रगाढ़, आनंदमय और शुद्ध चैतन्य स्वरूप परमात्मा में सभी निश्चीन श्रद्धा ना निश्चय समर्शन है। वह हमें मुक्ति प्रदान करे। जिसके होने पर अल्प मात्रा में तपा गया तपस्यन भी बहुत फल को देने वाला होता है। उस महान और निर्मल सम्यक दर्शन के लिए नमस्कार हो। जैसे जल के बिना खेती व्यर्थ है, वैसे ही सम्यक के बिना सब अनादि सुख भी व्यर्थ। शुभ दान आदि डोनेशन, शुभ दान आदि क्रियाएं भी व्यर्थ हैं सम्यक्त्व के बिना, इसलिए मुझे सम्यक्त्व की शरण है। आवाज नहीं आ रही है सोनू दीदी? हेलो। इसलिए पंडित जी कनेक्शन थोड़ा कट गया था। हाँ कोई बात। जैसी जल के बिना खेती व्यर्थ है, वैसी सम्यक्त के बिना सब दानादि क्रियाएं भी व्यर्थ है। इसलिए सम्यक्त की ही शरण है। जिस धन के प्रभाव से इस संसार में सज्जन पुरुष को अर्थ और काम की प्राप्ति होती है और जिससे बोध और चक्र की प्राप्ति होती है, अतः उनकी प्राप्ति पूर्व मुझे सम्यक ही शरण है। जो प्राणी पहले सिद्ध हो चुके हैं और जो आगे सिद्ध होंगे और जो सिद्ध हो रहे हैं, इन सब में सम्यक की ही महिमा मानता हूँ। शेष आँख के समान जिसके मुख में 2 गुणी 2000 जिह्वाएं हो, वह ही सम्यक की महिमा व्याख्या करने में समर्थ नहीं है। जिसकी सामर्थ्य से प्राणियों को शुद्ध चैतन्य स्वरूप की उपलब्धि होती है, उस गरिमा युक्त महात्मा स्वरूप सम्यक दर्शन को मेरा नमस्कार हो। जैसा यहाँ लिखा गया है कि इस सारी 2000 भाएं भी वर्णन नहीं कर सकती है, वैसे ही लोक में भी देवता, कुछ देव होते हैं सिर्फ स्वाति करते हैं, लेकिन वो पूरा उनका जीवन काल
सागरों की आयु में बिता देते हैं, फिर अध्याय खत्म नहीं होता। क्यों मतलब बंटी साहब? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब देयर इज ए वेरी ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ राइट फेथ, इट कैन नॉट बी नरेटेड इन द वर्ड्स। Yes. हाँ, मतलब दिस कैन बी रियलाइज्ड ओनली। जो सम्यक दर्शन में आनंद है, जैसे राजा श्रेणिक है, इस समय वो भले ही अपने अशुभ कर्म के उदय से नरक में बैठा हुआ है, लेकिन वो क्षायक सम्यक दृष्टि है, जो एक बार होने के बाद कभी छूटता नहीं, वो साधी अनंत होता है। एक बार प्राप्त हो गया वो हमेशा हमेशा के लिए बना रहता है, सिद्धावस्था प्राप्त होने के तक, उसके बाद भी अनंत अनंत काल तक। इसलिए सम्यक्त्व के बिना मोक्ष मार्ग शुरू नहीं होता। जैसे जल के बिना खेती नहीं होती, इसी प्रकार जैसे नींव के बिना मकान नहीं बनता, नींव, और जैसे जड़ के बिना वृक्ष नहीं होता। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में 41 श्लोक तक सम्यक दर्शन का ही वर्णन है, और 46 तक 5 श्लोक में सम्यक ज्ञान का वर्णन है। मेरे को 1969 में गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने सबसे पहले रत्नकर्ण श्रावकाचार्य पढ़ाया था। रोज 4 श्लोक पढ़ाते थे, 4 श्लोक सुनते थे याद करा के। तो मैंने 66 श्लोक तक तो सुना है उनको याद करके। बाद में वो सुनते नहीं थे, तो वो बाद में याद भी नहीं हुए। वो 66 श्लोक आज भी मेरे को ज्यों के त्यों याद है। तो ऐसा है सोनू बहन जी, जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया ना, वो अल्प ज्ञानी भी हो और अल्प चारित्र वाला भी हो, तो भी वो जो है ना बहुत कर्मों की निर्जरा करता है। इसका मतलब ये नहीं कि ज्ञान और चारित्र व्यर्थ है। जिसके सम्यक दर्शन और जिसका ज्ञान भी जो ऊंचा हो, जिसकी तपस्या भी ऊंची हो, तो जल्दी मोक्ष को भी प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हम लोगों ने आज 40 कहाँ तक 42 तक पढ़े ना। अब इसके बाद अपने पास अभी 5 मिनट और है। आप जो है 43 से लेकर 47 तक हिंदी पढ़ दो। जी पंडित जी। शुद्ध बुद्ध और चैतन्य रूप अपने स्वरूप से अन्य पदार्थों के अभिमुख श्रद्धान को भार समय कहते हैं, और आत्मा के श्रद्धान को निश्चय समय कहते हैं। मोक्ष सदा जिसमें प्रतिदिन प्रमोद के साथ विकसित होते समय सारे रस से परिपूर्ण वह सम्यक दर्शन रूपी कमल मेरे मन रूपी मानसरोवर में अवतरित होए। संसारजन्य दुर्वर दुख अग्नि समन करने के लिए जो जल के समान है, उस अष्टांग सम्यक दर्शन की उसकी विद्धि के लिए स्थापना करता हूँ, जिसके प्रभाव से मनुष्य संसारजन्य विपत्ति को दूर कर मोक्ष भी लक्ष्मी का अधिपति बना है। वह पापों नष्ट करने वाला उत्तम सम्यक दर्शन मेरे निकटवर्ती हो, जिसके भाव से भक्तात्मा को अपने अभीष्ट लब्धि को शीघ्र प्राप्ति होती है। उस अष्टांग सम्यक रत्न गंगा जल में पूजा करता हूँ। बस इतना ही रखते हैं। सुनो 47 तक मैं 5 श्लोक का उच्चारण कर देता हूँ। 43 शुद्ध बुद्ध स्वचिद रूपा धन्यस्याभिमुखी रुचि व्यवहारेण सम्यक्त्वं निश्चयेन तथात्मनः प्रतिदिनं खलु यत्र वितन्वते कृत मुदा वसतिं शिव संपदा समय सार रसे मम मानसे तदवतारमुपैतु दृगम्बुजम् भव प्रभव दुर्वार दुःखाग्नि शमनाम्बुदम् अष्टांगं स्थापयाम्यत्र दर्शनं तद्विशुद्धये भव विपत्तिमतीत्य शिव श्रियामधिपतिर्यदनुग्रहतो नरः दलित निर्दलनं मम दर्शनं तदिह सन्निहितं भवतु उत्तमम् स्वात्मोपलब्धिर्यदनुग्रहेण भव्यात्मनां स्यादचिरादभीष्टः साष्टांगमर्चामि सुदर्शनं तत् सुरेंद्र सिंधोरमृतेन रत्नम। इस प्रकार 47 तक अपना हुआ है। उसके बाद आगे कल देखेंगे। अभी कल और परसों चतुर्दशी और पूर्णिमा के दिन रत्नत्रय का ही चलेगा वर्णन। कल अनंत चतुर्दशी की कथा भी पढ़ी जाएगी दोपहर में, और सवेरे जो है वही समय सार होगा, नहीं वो ब्रह्मचर्य धर्म होगा,
और सम्यक ज्ञान होगा, और उसके बाद में सम्यक ज्ञान की जयमाला होगी। 10 लक्षण धर्म की भी पूजा की जयमाला पड़ी जाएगी कल। इस प्रकार ये जो है, और उसके बाद में क्षमा वो पूर्णिमा के दिन रत्नत्रय समुच्चय की पूजा, वो जयमाला पड़ी जाएगी। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादाद् यदि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विददातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिम्। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि श्रुतोक्य सिद्धि प्रामाण्यं चिन्तित वस्तु दाने मानस्य ममास्तु देवी। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक छुड़ो सदा दे धूप। ये जिनवाणी भारती कोई जपो दिन रेन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत नित्य गुरु से वो निर्ग्रंथ, धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। सरगम नो नमोकार मंत्र का जाप। सभी को सादर जय जिनेंद्र, सादर प्रणाम। जय जिनेंद्र साहब, जय जिनेंद्र साहब। पंडित जय जी बोलो साहब, पंच परमेश्वर। हाँ जी, मुझे ऐसा लग रहा है हम लोग 3 टाइम स्वाध्याय करते हैं, तो शायद हम लोग भी सम्यक दृष्टि जीव हैं। बिल्कुल। आज सुबह सुबह केसी जैन साहब ने बताया था ना, आचार्य श्री ने कहा कि सम्यक्त्वोन्मुखी हैं, सम्यक्त्व को प्राप्त करने। हाँ, सम्यक्त्व को हमेशा मतलब अपने को सकारात्मक सोच रखना चाहिए। भगवान को हम लोग एक पूजा में बोलते हैं ना, निश्चित तेरे जैसे ही अरहंत अवस्था पाऊंगा। ठीक हम बात लोग है, एक बिल्कुल। पूजा भगवान को चैलेंज कर तो हमें ऐसा ही सोच के चलना चाहिए कि भगवान आज तो मैं पूजा कर रहा हूँ, लेकिन मैं तेरे जैसे ही पद पाने वाला हूँ। We cannot challenge to the Lord Mahavir Swami, but this is our request that in future time very early I will also be as you. वही वो हम रिक्वेस्ट कर सके भगवान से। हाँ हाँ हाँ, मतलब क्या है, उसका भावार्थ लेना चाहिए। एकदम पॉजिटिव लैंग्वेज रिक्वेस्ट की भगवान मैं भी वाला हूँ, मुझे भी उन शक्ति प्रदान करे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारी अमरा देवी रोज आती है। अमरा देवी जी आप बोलिए आंटी, कंचन आंटी, हाँ, आंटी, उषा आंटी डेली क्लास करती है, डेली बहुत अच्छा, टाइम। बहुत अच्छा। सभी अच्छा, को आप रात लोग में सादर जय जिनेंद्र बोलिए आंटी। हाँ हाँ, पंडित जी साहब। अमराव देवी जी, बहन जी साहब, सादर जय जिनेंद्र, सादर प्रणाम, सादर पामा डोग। आप तो मेरे से बड़े हैं। और ऊपर में कौन है? उषा सेठी जी कहाँ है? इधर हैं? उषा सेठी जी चली गई, कंचन आंटी है। हाँ हाँ, बस अमराव बहन जी है। और कौन है ऊपर? कौन है उनके ऊपर? कंचन आंटी। कंचन आंटी जी, सादर प्रणाम, सादर पामा डोक। दिल्ली से जो प्रतिमाधारी हैं, व्रती दोनों हस्बैंड वाइफ से। अच्छा, मेरा मतलब परिचय नहीं है। कहाँ से? कोलकाता से है क्या? कौन है? नहीं पंडित जी, ये व्रती सप्तम प्रतिमारी दिल्ली वाले, इनसे मैं प्रेरणा लेनी चाहिए, उनका व्रती बने।